इस वक्त हम मौजूद हैं बरतानिया के तारीखी शहर मैनचेस्टर में। यहाँ की टोटल आबादी तकरीबन 2.5 लाख बनती है और यहाँ से 6 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जिनके ऊपर 4 जुलाई के इंतखाबात के लिए शदीद मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर मैनचेस्टर के जो शहर का एरिया, वहाँ से इससे पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी अफजल ख़ान लेबर पार्टी की टिकट पर पिछले कई इलेक्शंस में वो यहाँ से कामयाब हो चुके हैं। उसके अलावा जो शहर की जो सिटी कौंसिल है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी ओरिजिन जो काउंसलर्स हैं उनका एक बड़ी तादाद में वो इससे पहले यहाँ पर मुकामी कौंसिल से वो मुंतखब होकर चले आ रहे हैं। और यहाँ का जो टोटल 20% से ज़ायद जहाँ पर ब्रिटिश मुस्लिम या ब्रिटिश पाकिस्तानी वोट इस मैनचेस्टर की 6 सीटों पर शुमार किया जाता है। और यहाँ से जो तकरीबन 20% का जो वोट शेयर बनता है, ख्याल ये किया जाता है कि जिस भी कैंडिडेट को इन वोट्स ज़्यादा तादाद में ये 20% का वोट मिले, उसके जीतने के चांसेस या तो बहुत बढ़ जाते हैं या वो कैंडिडेट जीत जाता है। मैनचेस्टर इस हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बरतानिया के जो चंद एफ्लुएंट एरियाज़ हैं उसमें इनका जो मैनचेस्टर का शुमार होता है। जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं उसमें जो मुकामी तौर पर जो मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके साथ, और उसके अलावा इंडिपेंडेंट हैसियत में यहाँ से अब की बार जो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ओरिजिन और मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हैं और जिनकी ये भरपूर कोशिश है कि वो इन इंतखाबात में अपनी जो प्रेजेंस है उसको वो सिग्निफिकेंटली वो रजिस्टर करा सकें। मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ UK इलेक्शन स्पेशल। मैनचेस्टर गॉर्डन से ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर सर्जन आमिर बर्नी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। वर्कर्स पार्टी है जो रिसेंटली बनी हुई जमात है, उसके प्लेटफार्म से वो हिस्सा ले रहे हैं। और वो जो ख़ास तौर पर जो उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो है बरतानिया की जो नेशनल हेल्थ सर्विस, वो जो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है और उसके साथ साथ जो ट्यूशन फ़ीस और कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स को फ़ीस देनी पड़ती है, वो उन जो पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर वो इलेक्शन में यहाँ पर कैंपेन करें। डॉक्टर साहब, आपने ये क्यों फैसला किया कि आप वर्कर्स पार्टी आपके लिए ऐसी पार्टी है जिसके प्लेटफॉर्म से आप खड़े हो रहे हैं, जबकि वर्कर्स पार्टी ये एक नई जमात है, तो आपके जो सक्सेस के चांसेस क्या है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जियो टेलीविज़न का, जो लोग जिन्होंने हमें ये मौका दिया आज बात करने का। जैसे कि आपको मालूम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर बर्नी है और मैं गॉर्टन और डेंटन के इलाके से खड़ा हो रहा हूँ एज MP फॉर वर्कर्स पार्टी। अब ये फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है कि मुझे सियासत में आने के लिए क्या वजूहत हैं और मैं क्यों आया हूँ। देखिए, हम लोग जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम एक डॉक्टर कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है। हमारा ताल्लुक़ हेल्थ केयर से है, NHS से। पिछले कई सालों से आप सबको पता है कि NHS में वेटिंग टाइम्स, GP अपॉइंटमेंट की वेटिंग टाइम्स, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। हमारी जो मरीज़ जो अस्पताल में पहुंचते हैं, चाहे इमरजेंसी में रूम में पहुंचें यानी एक्सीडेंट इमरजेंसी में, या GP अपॉइंटमेंट लेना चाहें, वो उनको बहुत वेट करना पड़ता है। और बहैसियत डॉक्टर और नर्स जो मेरे दोस्त हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि ये एक्चुअल मसला कहाँ पर और उस मसले का हल कैसे हो सकता है। रही बात किसी पार्टी को ज्वाइन करने की, मुझे जब मेरी इनसे बात हुई वर्कर्स पार्टी वालों से, तो मुझे लगा कि इनके मंशूर में चूँकि NHS पे ज़ोर है और वर्किंग क्लास पे ज़ोर है, इन्होंने NHS की बात की है, तो मैंने कहा फिर क्यों ना इनके साथ मिलके काम किया जाए, क्यों ना इस पार्टी को ज्वाइन किया जाए। इससे पहले आप लेबर पार्टी के मेंबर रहे हैं बड़े अरसे तक, तो आपने लेबर पार्टी क्यों छोड़ी, वजह क्या बनी? जी, हम लेबर के सपोर्टर थे, बिल्कुल कई सालों से थे। लेबर पार्टी का एक तो देखें, जब मुझे ये पता चला कि वो यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस के ऊपर वो कोई बात नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस को ख़त्म नहीं करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि 2016 तक यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ीस 3000 पाउंड थी, उसके अचानक 9000 पाउंड कर दी गई। आजकल के ज़माने में जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कहते हैं, रोज़मर्रा की जो हम कहते हैं ख़र्चे हैं, अगर आप देखें तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत महंगा हो गया है यूनिवर्सिटी में पढ़ना और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन को मेंटेन करना और खाना पीना। बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं बच्चे जिन्होंने मुझे बराह रास्त ही बोला कि हमसे तो यूनिवर्सिटी, हमें कोई तस्वीर ही नहीं कर सकते कि हम यूनिवर्सिटी जा सकेंगे। ये बड़ी हमारे लिए एक शर्मनाक सिचुएशन है कि हमारी कम्युनिटी के लोग, ना सिर्फ ब्रिटिश पाकिस्तानी बल्कि ब्रिटिश इंडियन, अंग्रेज़ और दूसरे कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जाएंगे ही नहीं। तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हेल्प करें। देखिए, स्कॉटलैंड में आप देखें बहुत ही कम उस पर रकम पे लोग पढ़ते हैं। जर्मनी जैसे मुल्क में तो यूनिवर्सिटी फ़्री है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। हॉलैंड में भी मैंने सुना है फ्री है, तो क्यों हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती, जबकि 3000 पाउंड में अच्छा खासा 2016 में ही होता था। फिर वो कहते हैं कि जी आप फाइनेंस ले लें, डेट, तो हम बच्चों पे 40-40 हज़ार रुपए के और पाउंड के और 50-50 पाउंड के हम पे लोन चढ़ा दें।
डॉक्टर साहब, आपके जो ओपोनेंट हैं यहाँ से लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव जो रिफॉर्म कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं, उनके पीछे तो एक पूरी पार्टी मशीन है, बड़ा उनका यहाँ पे सिस्टम है कैंपेनिंग का। तो आप अपने कैंपेन जो है ना, कौन लोग हैं जो आपके यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि आपकी वर्कर्स पार्टी भी नहीं है, आप भी इस मैदान में नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हम एक नई पार्टी हैं। हमने जॉर्ज गैलेवे की को फॉलो किया है, और जॉर्ज की बातें सुन के मैं थोड़ा सा इम्प्रेस भी हुआ था। लेकिन हम एक नई पार्टी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ भी कोई नई पार्टी होगी तो उसका ये पहला इलेक्शन इंतहाई सख्त इलेक्शन होगा, मुकाबला बहुत सख्त होगा। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि कम से कम आप घर से बाहर निकल के पहला कदम तो लें, मंजिल की फ़िक्र ना करें। तो मैंने कभी इस बात की फ़िक्र नहीं की कि मंजिल कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम घर से निकलेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला हमें मंजिल भी मिलेगी। आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद एक नई पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी के ऑप्शन से के तौर पे उभरेगी और मजबूत होगी। हम 2 पार्टी का सिलसिला हमारे यहाँ, एक कंजर्वेटिव लेबर बहुत अरसे से लिब डेम भी हैं, लेकिन इस दफ़ा के इलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट, ग्रीन पार्टी, वर्कर्स पार्टी की तरफ भी लोगों का रुझान है। मैनचेस्टर रशम से अफजल खान एक बार फिर लेबर पार्टी के टिकट पर 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस सीट से अफजल खान ने इससे पहले बड़े मार्जिन से उन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता, लेकिन उनको ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि अफजल खान इससे कबल वो यूरोपियन पार्लियामेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं, और उस इलेक्शन में उन्होंने जो रेसिस्ट पार्टी है ब्रिटिश नेशनल पार्टी, उसके लीडर निक ग्रिफिन को शिकस्त देकर वो वहाँ जो यूरोपियन पार्लियामेंट में पहुँचे थे। और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इससे कबल जो जॉर्ज गैलोवे हैं, जॉर्ज गैलोवे को उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर वो इससे पहले मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रह चुके हैं। उससे पहले वो यहाँ पर उन्होंने बहुत बेसिक लेवल से उन्होंने आगाज़ किया था अपनी सियासत का। कई सालों तक वो यहाँ पर काउंसलर रहे और फिर उनको सियासत में वो आगे बढ़े। अब की बार फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अफजल खान साहब, आपका तो बहुत ही लंबी अब वो रन हो चुकी है पॉलिटिक्स में, रिटायरमेंट का आपका कोई प्लान नहीं है? नहीं जी, मैं बस ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप जितनी खिदमत कर सकें, आवाम की खिदमत करनी चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं फ़िट हूँ और मेरा शौक़ भी है खिदमत करने का, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड मेरी हिस्ट्री भी है। मैं पहला मुसलमान लॉर्ड मेयर भी मैनचेस्टर का रहा था। सिर्फ यही नहीं कि मैं लॉर्ड मेयर रहा था, मैं मेयर ऑफ़ द ईयर भी मुझे खिताब मिला था कि जो पूरे मुल्क के अंदर मेयर हैं सबसे अच्छा काम किया था। अब भी मैं जब MP हूँ तो मैं अनथक मेहनत करता हूँ। मेरे जो कंस्टिट्यूएंट है, मैंने 50,000 से ज़्यादा केस वर्क भी किया हुआ है, तो मेरी ये खुशी होती है कि मैं भी अवेलेबल होता हूँ। अब भी मैं जब कंपेन करता हूँ तो मेरा एक ही मैसेज है, मैं कहता हूँ जी मैं एक मेहनत करूँगा, जो मेरी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, मैं अवेलेबल हूँगा कि आपके जो मसले होंगे उनको हल करूँगा। तो चाहे वो मसला लोकल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, मेरी लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल इशू हैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंत तक मेहनत की हुई है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी के पर्टिकुलरली इश्यूज़ हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला है, चाहे वो कश्मीर का मसला है, चाहे वो वीगर का मसला है, चाहे वो जो हमारे दूसरे इलाकों में भी मसाइल हैं, रोहिंगा के मसाइल है, आप देख सकते हैं वो हैं। तो हर एक पे मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, और जो इस वक्त जो क़यामत हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर टूटी हुई है, उस पर भी मैं वो शख्स हूँ जिसने बार बार फ़लस्तीनी के हक़ में एक मजबूत आवाज़ बनी, और 33 टाइम मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस पर आवाज़ उठाई है। 4 बार मैंने प्राइम मिनिस्टर को इस पर चैलेंज किया है, और नवंबर में मैंने शैडो मिनिस्ट्री को गुड बाय किया था और रिज़ाइन होकर सीज़फायर पे काम किया था। अच्छा अफजल साहब, जो ओवरऑल आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कितना बड़ा मसला है ये? देखिए, मसला किसी हद तक तो है। इस मसले की जो असल चीज़ है वो ये है कि हम सबको दर्द है जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं वो अपना नाम शहीदों में लगाना चाहते हैं। उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जो उन्होंने फ़लस्तीन में कोई काम भी किया हो तो वो समझते हैं कि वो कुछ कर लेंगे। हकीकत ये है कि हमारी आवाज़ जो है वो हुकूमत के अंदर मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी आवाज़ हुकूमत के अंदर अब वो नहीं मजबूत होगी, साइड शो से कुछ नहीं होगा। वो तो आप बाहर रह के भी आवाज़ कर सकते हैं। तो असल हमारी ज़रूरत इस वक्त ये है कि जब ये नई हुकूमत आ रही है, टोरी से निजात पाई जाए, और लेबर हुकूमत जब आए तो लेबर के अंदर हमारी आवाज़ मजबूत होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे मैं लोगों को रिमाइंड करना चाहूँगा कि लेबर पार्टी ही वाहिद जमात है। जब ये सीज़ फायर की बात हुई थी, 56 MPs ने
अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होकर ये आवाज़ बुलंद की थी, और उनमें 8 शैडो मिनिस्टर थे। कहीं और पार्लियामेंट के अंदर आपको किसी और जमात के अंदर इतनी मजबूत आवाज़ नहीं मिलेगी। तो अगर यह चीज़ हकीकत है तो फिर आपका काम बनता है इस आवाज़ को मजबूत करें। ना सिर्फ ये नंबर के हिसाब से ज़्यादा है, बल्कि ये जो एविडेंस के बेस पे भी ये लोग हैं जो खड़े हुए हैं मुश्किल वक्त में, और ये जब हुकूमत के अंदर आवाज़ बनेंगे तो ये चेंजिंग आएगी। इसी चेंजेस के आपके सामने है कि लेबर की जो अब पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। वो कह रहे हैं कि इमीडिएट सीज़ फायर होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो एड है वो थ्रू होनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है ICC का और ICJ की जजमेंट वगैरह आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कल ही हमने देखा है कि हमारे जो शैडो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है अगर ICC अरेस्ट वारंट नेतन्याहू को करेगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सबूत है, और फाइनली वो क्लियर करते हैं कि जो रियासत फ़लस्तीन को कायम करना है उस पर वो काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ यही हमारी आवाज़ थी, यही हम चाहते थे। अगर पार्टी को अंदर से ज़ोर और बाहर से मिलने से ये आवाज़ आ चुकी है तो जब हुकूमत में आ रहे हैं तो हमारे वहाँ पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अफजल साहब, ये जो आपकी पार्टी में जो पॉलिसी चेंज आई है ये काफ़ी क्या लेट नहीं आई है? चूँकि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो मासूम फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनका कत्लेआम हो चुका है, और जो आपके लेबर लीडर हैं उन्होंने इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा उनका प्रो इसराइल स्टांस रहा है। जी, शुरू में जो पोजीशन थी क्लियरली एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो 7 अक्टूबर पे इंसिडेंट हुआ था, तो हम इसको कंडेम भी करते हैं और हम कहते हैं कि लोग जो हॉस्टेज हैं दोनों साइड पे लोग हैं इस तरह उनको रिहा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये चीज़ आगे बढ़ती है तो आपको नज़र आता है कि जो मूवमेंट थी वो लेबर पार्टी के अंदर आ रही थी। नवंबर की जब आप देखते हैं तो उस वक्त भी पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी थी। जैसे ही आगे बढ़ा है तो ये क्लियर पोजीशन आ चुकी थी कि इमीडिएट सीज़ फायर होनी चाहिए। तो कम अज़ कम आप कह सकते हैं पिछले 6 महीने से लेबर पार्टी की पोजीशन जो है वो सीज़ फायर पे क्लियर रही है। इसके बरक्स जो देखने की चीज़ है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, वो मेन होते हैं, और उनकी पोजीशन वहाँ से लेकर 7 अक्टूबर से आज तक सिर्फ पोज पे वो खड़े हुए हैं। वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रशी थे, वहाँ पे जहाज़ मिलिट्री लेके उसके सामने सेल्फी बना रहे थे। ये लेबर नहीं कर रही थी, ये टोरी पार्टी कर रही थी। अफजल साहब, इससे पहले जो कश्मीर का इशू था लेबर पार्टी में उसको बड़ी प्रोमिनेंस हासिल थी और जो प्रो कश्मीर एक ब्लॉक होता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी लेबर पार्टी की चाहे उनके पिछले जो यहाँ पर जो एनुअल कन्वेंशन हुआ, कश्मीर का जो मसला है वो लेबर के एजेंडे से लग रहा है कि अब शायद मुकम्मल तौर पर स्लिप हो चुका है। नहीं, मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की आवाज़ हमेशा लेबर पार्टी के अंदर मजबूत आवाज़ रही है। आज भी मेरे जो कॉलीग यहाँ हैं एंड्रू ग्रिफिन जो हैं वो बेसिकली स्टैंड करते हैं इस पार्टी के। लेबर पार्टी की चेयर हैं कश्मीर पे। उसके बाद हमारे पास APPG है कश्मीर पे, जो इस वक्त सबसे बड़ी जमात के तौर पे वहाँ सामने आई है। तारीख़ में आपको इतने लोग क्रॉस पार्टी APPG कश्मीर में नहीं थे जितने अब हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि कश्मीर की आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर मजबूत हो रही है। सवालों को भी आप देख सकते हैं, उसके बाद डिबेट को भी देख सकते हैं कि कश्मीर की आवाज़ मजबूत रही है। मेरा प्राउड रिकॉर्ड है और कि मैंने पिछले 30 ईयर प्लस से कश्मीर की आवाज़ बना रहा हूँ। चाहे मैं लोकल लेवल पे था जहाँ पे भी कश्मीर वीक को मनाया जाता था, इसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट में मैंने अंत तक मेहनत की हुई है वहाँ पे कश्मीर कोर्स पे, और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी मैं वाइस चेयर हूँ इस वक्त APPG कश्मीर का भी। तो ये बात नहीं है कि कश्मीर की आवाज़ कमज़ोर हो चुकी है। कश्मीर की आवाज़ मजबूत है और मजबूत और मजबूर हो रही है। ये थे हमारे साथ अफजल खान। अब प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। कौंसलर नईमुल हसन मैनचेस्टर सिटी कौंसिल के इससे पहले लॉर्ड मेयर भी रह चुके हैं। हम उनसे जानते हैं, कौंसलर साहब, इन इलेक्शंस में आपकी तो पल्स है यहाँ की लोकल कम्युनिटी पर, तो क्या यहाँ पर इस वक्त कम्युनिटी की जो की कंसिडरेशंस क्या हैं जो 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शंस हैं उनके हवाले से? देखें, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। हर आदमी की ये है कि लेबर पार्टी अब आ जाएगी। 14 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सब ने ऑस्टेरिटी जो देख ली है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस जो है सफ़र किया हमारी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा। उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो होमलेसनेस है सबसे पहले, कि लोगों को घर मिलना चाहिए, सिर पर छत होनी चाहिए उनके। उसके अलावा हमारे इश्यूज़ जो हैं वो अपना हेल्थ के हैं, एनवायरनमेंट के हैं। ये सारे जो हैं, ये सारी कट्स जो हुई हैं, 443 मिलियन पाउंड की कट्स 14 साल में,
उसके लिए लोग अभी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 4 जुलाई आए और इस टोरी गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए। लेकिन क्या जो लेबर पार्टी आकर जो टोरी पार्टी ने जो कट्स किए हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के नाम पर जो उन्होंने चीज़ें जो चेंज की हैं, क्या ये सारी चीज़ें लेबर पार्टी रिवर्स करेगी? ये इतना आसान नहीं होगा, इससे चैलेंजिंग, क्योंकि 14 साल की जो है कट्स जो हैं, जो सफरिंग जो हुई है, उसके लिए टाइम थोड़ा सा लगेगा। मगर ये है कि मैनचेस्टर सिटी काउंसिल का ये रिकॉर्ड है, अगर आप कंपेयर करें बर्मिंघम से दूसरी काउंसिल जो बैंक्रप्सी की तरफ चली गई थी, हमने अपना बजट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उससे मैनेज किया है। अच्छा सर, बताएं कि जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? इसमें अभी इस दफ़ा तो बहुत ही मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन है। मैं प्रेफर करूँगा बिकॉज ऑफ वर्किंग क्लास तो टोरी को, लेकिन ये है कि एज अ एशियन मैं कहूँगा कि हमारे जो लेबर हैं वो हमारी बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो अगेन मेरा जो जॉब है ऐसी है कि मैं तो उस दिन वोट नहीं करूँगा 4 जुलाई को। मैं यूके में नहीं होऊंगा बिकॉज मैं एटसी। लेकिन आप पोस्टल वोट भी होता है, आप क्या पोस्टल वोट? वो इसीलिए मैं अभी पोस्टल वोट मेरे पास यस्टरडे मुझे रिसीव हुआ है, तो इंशाल्लाह देखूंगा, सोच रहा हूँ उसी बारे में ये क्या करना है। तो आपका अभी तक का जो ख्याल ये है कि आप टोरी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? अभी तक मेरा वो ये, क्योंकि वो थोड़ा सा वर्किंग क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट रखते हैं, मेरा अपना ख्याल है। और बाकी होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं बीच के माइंड में हूँ कि क्या करना क्या है। तो जो 4 जुलाई को होने वाले इलेक्शंस हैं उसमें क्या आप वोट देने जा रहे हैं और किसको वोट दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह जी हम वोट देंगे और लेबर पार्टी को वोट देंगे जी। उसकी वजह ये है कि जो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं अफसर खान साहब, उनकी काफ़ी खिदमात हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, और गाज़ा के मसले पे भी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है। उन्होंने अपना मिनिस्टर की जो रोल था वो शैडो मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया है, और जहाँ पे भी मुसलमानों को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत रही है, हमेशा वो मुसलमानों की आवाज़ ईवान में उठाते रहे हैं। लेबर पार्टी वो चाहती थी कि यहाँ पे कंजेस्शन चार्ज लगाए जाए, और वायद ये जो है ना कंजर्वेटिव पार्टी से रुका हुआ है रिव्यू के लिए। सो 6.3 बिलियन हमने ग्रेटर मैनचेस्टर ट्रांसपोर्ट को भी दिया है, जो है ना वो उसमें अभी तक अकाउंटेबल है, उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। बाकी 2019 में जो इलेक्शन हुई थी, सबसे हाईएस्ट वोट थी हमारी 15,000 वोट थी, और ये इट इज़ विनेबल। नॉर्थ मैनचेस्टर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कंजर्वेटिव पार्टी ने एक ब्रिटिश पाकिस्तानी इफ्तिखार अहमद को टिकट दिया है। ये ट्रेडिशनली लेबर स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है, लेकिन इफ्तिखार अहमद यहाँ से वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और उनको पूरी उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन में यहाँ से या तो जीतेंगे या वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ वोट्स वहाँ से वो ले सकेंगे। उसके अलावा उनका ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो कैंपेनिंग का कई दहाइयों का उनका एक्सपीरियंस है। हम उनसे बात करें। इफ्तिखार साहब, आपको यहाँ से टिकट मिला है, यहाँ कैसे देखते हैं आप अपने चांसेस, जबकि आप एक दूसरे एरिया से आपको टोरी पार्टी ने यहाँ भेजा इलेक्शन में खड़े होने के लिए? ये नॉर्मल है कि आप एक एरिया से हूँ या दूसरे से एरिया से हूँ। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बड़ा विगरस होता है और एबिलिटी पे आपको दिया जाता है, तो मैं भी उस प्रोसेस से गुज़र के आया हूँ। तो ये मेरा पहला इलेक्शन नहीं है, लेकिन देखें इलेक्शन में एक आदमी की जीत या हार कोई मायने नहीं रखती है। जब से ये 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ है, उस वक्त से मैं सोच रहा हूँ कि जो हम लोग सियासत में आए, इसराइल और हाँ, जो गाज़ा का इशू हुआ है उसकी वजह से जो सारा डिबेट है वो परवर्स हो गया है, और इसमें ऐसे लोग घुस आए हैं, उनकी 5वीं 6वीं 7वीं जमात है पिछले 8-10 साल में, तो वो एक इशू पे अपनी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमारी कम्युनिटी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। आप ख़ास तौर पर किन अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी एरिया, किन किन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, और एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, क्या मसला है क्या इस वक्त? देखें जी, जो लोग आए हैं वो कोई इतने दानिश्वर नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है। वो यही कहते हैं कि एक इशू पे हम जो है वो आवाज़ उठाएंगे। जब आवाज़ उठाने से जो है फ़लस्तीन के इशू पे वो हम भी उठाते हैं, लेकिन हमारा उनसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए कि हम पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको एंगेज कर सकते हैं। आप रातों रात जो है वो आपको पैशन आ गया एक कम्युनिटी का। पहले लेबर हमें धोखा देती थी कि वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, जो कि आज दिन तक एक आयोटा भी जो है वो उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है।
बल्कि रिग्रेस हुआ है, मैं ये समझता हूँ। उसकी बहुत सी वजूहत हैं जिन्हें हमें अटैक करना चाहिए। और अब जो है वो कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं कि हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ वही उठाएंगे जो गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ से जो इंडिपेंडेंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो जॉर्ज गैलोवे की वर्कर्स पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट्स हो, वो एक बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे लोगों की अब की बार पहली बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शंस में खड़ा होना और किसी भी इशू के ऊपर उसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ना, ये उनका हक तो है और लोगों की जेन्युइन इस हवाले से ग्रीवेंस भी तो है। बिल्कुल है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, हमें भी ग्रीवेंस है। मुझे भी जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ कि कत्लेआम हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, तो हमें भी दुख होता है। हम चाहते हैं कि उसके लिए हम काम करें और करते भी हैं। वो एक इशू है। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे हाउसिंग का इशू है, एजुकेशन का इशू है, नेशनल हेल्थ सर्विस का इशू है, हमारा डिफेंस का इशू है। आप जितने भी लीडरशिप के देखें डिबेट्स वगैरह, उसमें तो वो एक इशू है, वो कभी मेंशन भी इतना नहीं होता। यहाँ इस सोसाइटी में हमें रहना है। जो प्रोग्रेस हम लोगों ने किया है प्रोफेशनली हर शोबे में किया है और इस मुल्क ने हमें मौके दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी है, वो रातों रात पोलराइजेशन में चला गया है। अगर आप बात करें जो टोरी पार्टी की, जो पिछले जो 14-15 साल में इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसके सबसे बड़े इस्लामोफोबिया, रेसिज्म, उसका विक्टिम तो हमारी कम्युनिटी बनी है ना। हाल ही में हमारी पार्टी ने देखा है कि इस्लामोफोबिया जो है वो बढ़ रहा है, तो हमने एकदम उसको काउंटर करने के लिए 117 मिलियन पाउंड का पैकेज जो है वो अगले 4 साल में देने का वो किया है प्रोग्राम। तो ताकि ये जो इस्लामोफोबिया उसको हम रोक सकें, हाँ, उसको टैकल करने के लिए ये है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी में कोई भी रेसिज्म तो है इस मुल्क में, लेकिन जब भी कोई हरकत करता है फर्स्ट बाउंस एंड देयर आउट, वो मैंने एक बार नहीं कहीं बार देखा है। तो देखें, हम एक माइनॉरिटी हैं और हमें यहाँ पे इस्ताब्लिश करते करते मज़ीद वक्त लगेगा। ये मैं इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं हम उसको एक्नॉलेज ना करें। जो गुस्सा ज़्यादातर है वो कंसर्वेटिव पार्टी पे नहीं है, इसलिए कि कंसर्वेटिव पार्टी को कभी हमारी कम्युनिटी ने उस लेवल पे सपोर्ट नहीं दी है। लेकिन उस वक्त कम्युनिटी ने तो शायद सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने आपके ख्याल में कोई ऐसी एफर्ट की कि कम्युनिटी को एंगेज करें? ऐसा भी तो कम्युनिटी में होता हुआ कभी नज़र नहीं आया। देखिए, मेरी कोई पर्ची नहीं है, मेरे पीछे कोई बड़ी बिरादरी नहीं है। हमारे मुसलमान कम्युनिटी बिरादरी वाले जो होते हैं उन्हीं को आगे करते हैं। मेरा कोई बिरादरी नहीं है, मेरी कोई पर्ची नहीं है, एबिलिटी पे मुझे ये टिकट देते हैं और मेरे जैसे और भी हैं जिन्होंने दिया है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी ने हमेशा तरजीह दी है लेबर पार्टी को, और वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम छोड़ा है इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी में, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भर लिया है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी भी बन गए हैं, उसमें और भी जो है पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं गवर्नमेंट में। तो वो हमारी अपनी कोताही की वजह से है। मानचेस्टर के बिजनेसमैन चौधरी मुसरत अली से बात करते हैं, जो मानचेस्टर में मुख्तलिफ बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं और यहाँ पर जो बिज़नेस फोरम है एक, वो उसको भी यहाँ पर हेड करते हैं। और ये जानते हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो इन इलेक्शंस के हवाले से क्या सोचते हैं। 4 जुलाई को यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उनको तब्दीली चाहिए, चेंज चाहिए उनको, तो इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी इस हवाले से कैसे देखती है इन इलेक्शंस को, उनको किस लेवल तक, किस हद तक तब्दीली चाहिए? देखिए जी शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक बिजनेसेस का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, टोरी आई मीन, कि उसकी कुछ पॉलिसीज़ बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी थी। जैसा कि उन्होंने कोविड में बड़ा अच्छा काम किया, बिजनेसेस को बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन अभी इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है पिछले 1 साल से, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट बड़ा हाई चला गया है, उसमें बिजनेसेस स्पेशली मैं समझता हूँ कि जो एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये इसमें काफ़ी सफ़र कर रहा है। तो आप देखें, लोगों की मुख्तलिफ राय है, तो मैं तो समझता हूँ कि जो भी पार्टी मुल्क के लिए और स्पेशली बिजनेस के लिए अच्छी हो उसको सपोर्ट करना चाहिए।
आप पाकिस्तानी खाने, आपका रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खानों के हवाले से जाना जाता है, तो जब से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ऊपर गए हैं, जो इन्फ्लेशन का मसला पैदा हुआ है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे जो लोग आते हैं आपकी तरफ, उनकी जो एक बाइंग पावर थी, जो स्पेंडिंग पावर थी, वो किस हद तक वो डेंट हुई है? देखें जी, पहले जो है ना यहाँ पे लोगों की पावर, स्पेंडिंग पावर काफ़ी अच्छी थी। 2020, 21, इवन 22 भी ठीक था, लेकिन 23 के मिड के बाद लोगों की जो पावर है ना, बाइंग एंड स्पेंडिंग पावर, उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। ऑब्वियसली उसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं। तो देखें, उम्मीद है कि अल्लाह करे कि जो भी आगे फ्यूचर में आए वो बेहतर हो। मुसर्रत साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम हाज़िर होंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अतीक मलिक पिछले तकरीबन 30 साल से मैनचेस्टर में पाकिस्तानी पान बेचते हैं कस्टमर्स को। लेकिन उनका एक और इंट्रोडक्शन भी ये है, पाकिस्तानी म्यूज़िक के जो सिर्फ चंद ओरिजिनल प्रोमोटर्स हैं बरतानिया में, उनका शुमार होता है। वो इस वक्त भी पान लगा रहे हैं, 30 साल से वो पान। बट साहब, आपका बिज़नेस तो ठीक चल रहा है। ये बताएं कि जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं 4 जुलाई इसको जो 4 जुलाई वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए जी, वोट तो हम लेबर को देते हैं और बनता भी उन्हीं का इस वक्त, क्योंकि वी नीड ए चेंज। कंजर्वेटिव पार्टी हैज़ वी हैड इनफ फॉर देम। उनकी पॉलिसीज़ जो इतनी हार्ड हो चुकी हैं कि इट्स नॉट फॉर अस। तो मगर एक कंट्रोवर्शियल जो बात हुई है, उन्होंने लेबर पार्टी ने अपनी पॉलिसी जो अपनाई है पैलेस्टाइन के बारे में, वी डोंट लाइक दैट। उस पर हमें रिजर्वेशन है। आपकी रिजर्वेशन है, लेकिन आप कह ये रहे हैं कि आप जो वोट आप फिर भी देंगे, लेकिन रिजर्वेशन है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर बायकॉट का भी सोच रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों में से जो समझते हैं कि बायकॉट करने का फ़ायदा नहीं है। नहीं, प्रोटेस्ट करना चाहिए। वी शुड प्रोटेस्ट, वी आर डूइंग इट, एंड आई थिंक अल्टीमेटली कंजर्वेटिव के बाद वही पार्टी है। आप बताएं सर, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं तो ग्रीन पार्टी, वर्कर पार्टी। वर्कर्स पार्टी। और उसकी वजह वो फ़लस्तीन के हक़ में है, इस वजह से। और कोई ऐसी बात जो उनके मैनिफेस्टो में आपको अच्छी लगती है? मैंने यही मेन चीज़ है जो उसके लिए वोट दे रहे हैं। सर आप बताइए, किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो इंशाल्लाह लेबर को ही देंगे, इंशाल्लाह, बिकॉज हमें चेंज चाहिए यहाँ, इसलिए हम लेबर को ही वोट देंगे। बात करते हैं मैनचेस्टर के मशहूर विम्सलो रोड पर पाकिस्तानियों के ग्रुप से, और उनसे जानते हैं कि वो 4 जुलाई को किसको वोट देने जा रहे हैं। बट साहब, आप पाकिस्तान की सियासत में तो आप काफ़ी यहाँ पर आप बिज़ी रहते हैं, लेकिन बताएं कि जो अब लोकल पॉलिटिक्स है जहाँ पर आप रहते हैं, 4 जुलाई को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? हम पहले लेबर को वोट देते रहे हैं। हम एज ए प्रोटेस्ट लेबर को वोट इसलिए नहीं दे रहे कि लेबर के जो लीडर हैं, लेबर की जो पॉलिसी है, उसे हम बहुत नाला हैं। हम उन लोगों को वोट देंगे एज ए प्रोटेस्ट जो गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और मज़लूम फ़लस्तीन की आवाज़ बन सकेंगे। इसमें अभी तक आप क्या कोई ग्रुप है पूरा, कितने लोग हैं जो आप प्रोटेस्ट में, अब की बार आप प्रोटेस्ट में वोट नहीं दे रहे लेबर को? ऑलरेडी मैं शहबाज सरवर साहब लॉन्ग साइड से कौंसलर मुंतखब हो चुके। उस वक़्त भी हमने एज ए पार्टी हमने उसको सपोर्ट किया, और एक बहुत मजबूत सीट थी लॉन्ग साइड की लेबर की, जिसको हमने फतह किया। अब क्या समझते हैं, आपका जो फ्यूचर जो एमपी है जो भी होगा, उससे आपकी क्या उम्मीद होगी कि वो किस किस्म के जो कॉजेज़ हैं उनके ऊपर स्टांस ले कि जिससे आप मुतमईन होंगे? हम चाहते हैं, एक तो जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, उनके राइट्स जिस तरह के उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं हर किस्म की, और उनको कोई किसी किस्म का प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। गज़ा के हवाले से भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह पर रोका जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टी का अगर कोई एमपी बन कर आता है या प्राइम मिनिस्टर बन कर आता है, वो इस चीज़ के जो पाकिस्तानी हैं, जो एशियन कम्यूनिटी है, उनके हक़ में बेहतर हो। आप बताइए कि 4 जुलाई को आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देने जा रहे हैं? इत्तेफाक करेंगे अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल जैसा कि उन्होंने, हम एक ग्रुप है तो एवरीडे यही डिस्कस होती है किसको वोट देना है किसको नहीं। तो यही इश्यूज़ हैं
इनके ऊपर बात होनी चाहिए। अगर ना करेंगे तो लेबर, जैसे पहले हमने कभी देखा नहीं था कि लेबर अपने वोटों के लिए लोगों के डोर टू डोर जाए, इतनी कंपेन नहीं कर रही थी कि जितनी उनको फ़िक्र होनी चाहिए थी। इसी वजह से हम उनके साथ बाइकआउट कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ काफ़ी लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस वक्त पर जो अपना वोट है ना, मेरा और मेरी फैमिली का वोट जो है वो वी डेफिनेटली गिव इट टू द लेबर पार्टी। अच्छा, लेबर पार्टी को वोट देने की वजह? उसकी वजह कि वो नियर फ्यूचर उनकी जो पॉलिसी है या उनका जो मैनिफेस्टो है वो फॉर द जनरल पीपल, दे आर वेरी गुड फॉर द जनरल पीपल। यानी आप समझते हैं कि अगर वो आ गए तो आपको उससे फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और आपकी जो फैमिली के बारी लोग हैं वो ऑब्वियसली दे आर गिविंग टू द वोट टू द लेबर पार्टी एज वेल। आप बताइए कि आप थोड़ी देर पहले लिटरेचर भी पढ़ रहे थे मुख्तलिफ पार्टीज़ का, आप 4 जुलाई को किसको आप वोट देने जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद है। तो मैं यहाँ पे एक 2.5 ईयर से रह रहा हूँ। तो मैंने अभी तक जो एज अ गवर्नमेंट का सिस्टम देखा है यहाँ पे, वो स्टूडेंट को इतना कोई रिलीफ नहीं मिला हमें। लाइक जो हमारी NHS की फ़ीस थी, IHS जो होती है, वो डबल हो गई अमाउंट, 624 से 1000 समथिंग हो गई। तो आई विल प्रेफर लेबर पार्टी टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू आस्क माय व्यू, लेबर पार्टी। आप बताइए आप किसको वोट देने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। लेबर पार्टी को मैं वोट देना चाहूँगा। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि क्योंकि अभी देखें ना, NHS फीस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऋषि सुनाक के फैसले हमारे लिए बिल्कुल बेहतर नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा NHS फीस बढ़ गई है, लाइक डबल हो गई है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है हमें। आप बताइए आप किसको वोट देने जा रहे हैं? एक्चुअली मैं वोट लेबर पार्टी को दूंगा। उसकी कुछ वजूहत ये हैं कि एज़ कम्पेयर टू ऋषि सुनाक ने जो रूल्स थे जब उसकी हुकूमत थी, तब उसके रूल्स यही थे कि स्टूडेंट्स को लेके आना है, उनकी NHS फ़ीस और वीज़ा चार्जेस सारे अब इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो कि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट ये एक स्टूडेंट पे बोझ बनता जा रहा है। तो इसलिए एक मेन रीज़न तो ये है, और कुछ इन्होंने वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी हैं। उन्होंने मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी, अब जो उनके साथ डिपेंडेंट्स आते थे, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिए हैं, और अब उन्होंने सिर्फ PhD के जो स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ वो फैमिली समेत आ सकते हैं। तो ये अगर आप एज अ स्टूडेंट जो आना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी टफ कर दिया ऋषि सुनाक ने। आप समझते हैं कि जो बड़ी 2 पार्टीज़ हैं उन्होंने मतलब लोगों को फेल किया है, उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे? बिल्कुल, इस मसले पे तो स्पेशली फेल किया। मेरा ख्याल है काफ़ी सारे अपने लोग इस चीज़ पे नाला हैं, खफा हैं। हालांकि अफजल खान साहब के साथ हमारी अपनी मुलाकात, गपशप, सलाम दुआ होती रहती है। बाकी जो हैं इनके, जब ये लोकल इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी जो हुआ है इनके साथ, इसी वजह से हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ लुत्फ़ुर रहमान तो हमेशा यहाँ से जीतता रहा, लेकिन लोग नाराज़ थे। अपनी अपनी कम्युनिटी से निकलें, 4 जुलाई को बाहर आएँ और वोट दें। और मेरी तरफ से अगर आप कहेंगे तो लेबर को वोट करें, इंशाल्लाह जो है आपको UK को बेहतर से बेहतर फ्यूचर आपको मिलेगा। तो आप क्या, बाकी तो लोगों से आप अपील कर रहे हैं, लेकिन आपको और आपके ख़ानदान, दोस्त, क्या ओवरऑल क्या फीलिंग है, किसको वोट दे रहे हैं? हम सब जो है लेबर को वोट करेंगे। और उसकी वजह? अभी आपने देख लिया जो भी 5 साल से जो भी चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, और हमें फ़ील किया है कि यहाँ के जो ब्रिटिश हैं उनके लिए जो इतना ख़ास कुछ हुआ नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अभी थोड़ा चेंज आना चाहिए, ठीक है, और देखते हैं इंशाल्लाह जो भी होगा। सर आप बताएं आपको किस किस्म की तब्दीली चाहिए? बिल्कुल, मैं ये भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इंशाल्लाह जैसा इन्होंने कहा है हम उसी बात पे अभी तक हैं, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं क्या होता है। या पहले कह रहे थे कि तब्दीली चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो आप? बात यह है कि वोट लेबर का ही बनता है, जो हालात जा रहे हैं जिस तरह के, तो इंशाल्लाह बाकी देखें क्या होता है। 4 जुलाई को कोशिश हमारी पूरी है, टीम पूरी हमारी इंशाल्लाह तैयार है, वोट हम डालेंगे बाजमात, ठीक है कि नहीं? करना ज़रूरी है, कर लेंगे। जनाब आप बताइए। जी बिल्कुल, हम लेबर के साथ हैं जी। वोट लाजम होने चाहिए ताकि तब्दीली आए और लेबर के लिए हालात बेहतर हों इधर, ताकि और आने वाले नए लोगों को नौकरी करने के लिए उनको मौका मिल सके। मैनचेस्टर रशन से अफजल खान के ख़िलाफ़ यूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन उनमें जो एक प्रोमिनेंट कैंपेन है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी फराज भट्टी की है, जो इससे पहले लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी में भी रह चुके हैं, और वो मुकामी कौंसल की तरफ से एज अ काउंसलर भी उन्होंने सर्व किया है, और वो अपनी लॉ प्रैक्टिस भी चलाते हैं। वो इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आए। भट्टी साहब, आपने क्यों फ़ैसला किया कि अफजल खान के ख़िलाफ़ या अफजल खान की जगह पर आप MP बने? सर आंसर बहुत सिंपल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जॉब होती है अपनी एरिया को लुक आफ्टर करना, जो कि करंट मौजूदा MP ने नहीं की। वो एक्चुअली इलेक्टेड हुए थे इस एरिया में एज मैनचेस्टर गोटन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी बाउंड्री चेंजेस हुई हैं, तो ये नई कंस्टिट्यूंसी बनी है मैनचेस्टर रशो।
तो उन्होंने गोटन में रहने के बजाय डिसाइड किया इस कंस्टिट्यूंसी में आ जाए। सो वो यहाँ के MP नहीं है, वो बेसिकली यहाँ पे पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हैं जिस तरह मैं हूँ। लेकिन वो हैं तो अपनी कम्युनिटी के आपके जानने वाले भी हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि आप लोग कुछ इस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते कि पाकिस्तानी के वोट्स ना तोड़े? Sir, you're absolutely right, but we are in British politics. It's a British democratic society. यहाँ पे हम obviously democratic society में रहते हैं और यहाँ पे हम सबको हक है इलेक्शन में खड़े होने का। अफजल खान साहब यहाँ पे 7 साल के MP हैं, मगर एज ए MP उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया और उनके जो काउंसलर्स हैं वार्डों के अंदर वो भी कभी काम नहीं करते। ठीक है, वो धक्के से बन जाते हैं काउंसलर्स और MP, मगर उनको किसी ने रियल चैलेंज स्ट्रीट्स के ऊपर नहीं किया। और मैंने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया कि रिसेंटली हमारे एरिया का हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल हालात हो रहे हैं, ये हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, काउंसिल में बैठे हैं या नेशनल लेवल पे बैठे हैं, वो एब्सोल्युटली नथिंग कर रहे हैं। फिर जब आवाम का दबाव पड़ता है, वो सिर्फ हेडलाइन ग्रैब करने के लिए फिर जाके अपने काम करने की शुरू करते हैं, विच इज़ टू लेट। बिकॉज जहाँ पे अवानों में उनको बैठ के इश्यूज़ को उठाना चाहिए अपने लोकल एरिया के मतलब, इंटरनेशनल चीज़ों के मतलब, वो नहीं उठाते। लोकल आपके कौन से ऐसे एरियाज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आप समझते हैं कि उनको उठाने चाहिए थे और उन्होंने नहीं उठाए? सर, सबसे पहला एरिया तो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं जो है मैनचेस्टर रशम, ये करी माइल है। ये दुनिया का सबसे फेमस रोड है। इस रोड के ऊपर मिलियंस ऑफ पाउंड ऑफ बिजनेस टैक्सेस पे किया जाता है काउंसिल्स को, मगर यहाँ के आप हालात खुद ही जाके देख लें। आई इनवाइट यू टू गो इनटू द बैक स्ट्रीट्स ऑफ दीज एरियाज, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितना भी निज़ाम है, बेशक रोड का है, बसेस का है, जो है वो लेबर सिला रही है। अगर किसी को किसी किस्म की कोई कंप्लेंट होती है, वो किसके पास जाए? वो काउंसिलर के पास जाता है, वो उसको इग्नोर कर देता है। MP के पास जाता है, वो इग्नोर कर देता है। मैं नहीं, आप जाके सोशल मीडिया देखे भरा हुआ है बंदे जो कंप्लेंट कर रहे हैं इस एरिया से कि लोकल लेबर रिप्रेजेंटेटिव उनको नहीं सुनते। और ये ऑब्वियसली मैं अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे इस हल्के के कि प्लीज़ मेरी बाहें बने, इंडिपेंडेंट को आवाज़ दें, ताकि मैं एज ए इंडिपेंडेंट उनके लिए काम कर सकूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मैंने अपॉर्चुनिटी दी इस एरिया के MP बनने की, तो इंशाल्लाह एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको मैं वो सर्विस दे चुकूँगा जो कि अफजल खान या कोई भी लेबर पॉलिटिशियन नहीं प्रोवाइड कर सकता। अभी तक लोगों ने आपको क्या कुछ ऐसी उम्मीद दिलाई है जो आप समझते हैं कि आपको रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ वोट्स है वो मिल जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ी बोल नहीं बोलना चाहता, मगर जो सिंपल सी जो बात है वो बहुत सिंपल है कि रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं जब काउंसलर था, मैंने काफ़ी अच्छे काम अपने एरिया में किए, जिस वजह से लोग मुझे जानते पहचानते हैं। मेरी फैमिली का यहाँ पे बैकग्राउंड है। मेरे वालिद साहब यहाँ पे 1958 आए थे। उनका नाम राजा रशीद भट्टी है। वो इस पूरे शहर में हमारी कम्युनिटी के लिए एक ब्लेसिंग थे कि उनको इस दुनिया से गए हुए 11 साल हो गए, बंदे अभी भी याद करते हैं। मैं उनकी औलाद हूँ और मैं भी कम्युनिटी सर्विस में अपनी, अब मैं 51 कहूँगा इस साल, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कम्युनिटी सर्विस में गुजारी है। और अगर मैं अपने आप को आया कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, मैं किसी पार्टी का सहारा नहीं ले रहा, इंडिपेंडेंट बन रहा हूँ, इसलिए ताकि बाहें मेरी कम्युनिटी मेरी बनेगी। और यहाँ पे 80,000 पॉपुलेशन है एंड वी आर ऑल हैव गॉट राइट टू गो ऑन कैंपेन एंड वी आर डूइंग, एंड रिजल्ट बड़ा अपेरेंट हो जाएगा इंशाल्लाह 5 जुलाई को कि किसने काम किया और किसने नहीं काम किया। इससे पहले जो अफजल खान ने जो उनका जो यहाँ से जो ट्रैक रिकॉर्ड है जीतने का, वो बड़े हैवी मार्जिन से इससे पहले जीते हैं, और जो कि जाहिर करता है कि ओबियसली लोग उनसे सेटिस्फाइड तो थे, तभी इससे पहले उन्होंने उनको वोट्स दिए हैं। सर, एक सिंपल सा उसका आंसर है। जो आप उनकी मेजॉरिटी की तरफ रेफर कर रहे हैं वो किसी और हल्के में थी। ये हल्का ब्रांड न्यू बना है, इसमें उनके हल्के के 2 या 4 वार्ड बने और नए हल्के से 2-4 वार्ड आए हैं। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकलेगा अब पहली दफ़ा निकलेगा। अगर जो कोई भी यहाँ से MP बनेगा, बेशक अफजल खान हो या फराज भट्टी हो, क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं, उनका कोई चांस नहीं है। और मैं आपके तवज्जो से आपके व्यूअर को बताना चाहूँगा, प्लीज़ अपने वोट को ज़ाया ना करें, या लेबर की तरफ जाएं जो कि इस टाइम सारी ब्रूटैलिटी और लेबर कंजर्वेटिव की पॉलिसीज़ को चलाना चाह रहे हैं, आपको ड्रीम दिखा रहे हैं, आपको फैंटेसीज़ दिखा रहे हैं, मगर रियलिटी में कुछ नहीं करने लगे, या इंडिपेंडेंट आवाज़ को एक जन्म दें इस एरिया में जो कि उनके लिए अगले 5 साल के लिए तब्दीली ला सकती है। शुक्रिया फराज भट्टी साहब। आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ मैनचेस्टर सिटी के एरियाज से जो खड़े होने वाले जो प्रोस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स हैं उनसे हमने बात की, उसके साथ साथ हमने यहाँ से जो ब्रिटिश पाकिस्तानी वोटर्स हैं उनसे उनकी राय के बारे में भी पूछा कि वो इन इलेक्शन में जब 4 जुलाई को वोट देने जाएंगे तो वो किस बुनियाद पर यहाँ पर वोट देंगे, उनके पसंदीदा कैंडिडेट्स कौन हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।